कि ये सुंदर से प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहे होंगे, इन प्रश्न का आंसर क्या होगा बहुत ही कम समय में ज्ञात करेंगे। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न होगा, तो अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 12 1 13, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10√5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बताऊंगा, धैर्य रखना मेरे बच्चों। अगर मैं बात कर लेता इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा, यानी कि 25 10 25 और 10 कितने हो जाते, 35 1 36 1 37, 37 रूट कितना हो जाएगा 15। ये कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। अगर इसकी मैं बात कर लेता इसका आंसर कितना हो जाएगा √7, और इसका आंसर की मैं बात कर लेता साथियां 21 21 पंचे कितने हो जाते हैं, 20 पंचे 100, 105 √105 होगा। ये सब कैसे ज्ञात करते हैं तो इन सब का मैं बताऊंगा, इन सब का आंसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का। हो चुका आगाज, ऋण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज आप सभी से बात करेंगे, जैसे कि ये आप सभी को दिख भी रहा होगा, ये करड़ी का युद्ध है। इस युद्ध में सफलता कैसे प्राप्त करें उस पर मैं आप सभी से बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं, करड़ी किसे कहते हैं। तो अगर किसी संख्या का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना हो या वास्तविक मान ज्ञात करना हो, उसे ही क्या कहते हैं, करड़ी। तो करड़ी की मैं बात कर लेता, करड़ी कितने प्रकार की होती हैं उस पर मैं बात कर लेता। करड़ी के साइन से आप परिचित होंगे, ये करड़ी होता क्या है, तो ये करड़ी का चिन्ह है, क्या है मेरे दोस्तों, ये करड़ी का चिन्ह है, इससे आप सभी से परिचित हैं। तो एक आ जाती है वर्गमूल करड़ी, किसे कहते हैं, जल्दी से बता दो, ये हमने आपको कल बताया था। और उसके बाद घनमूल करड़ी क्या होती है, और उसके बाद हमने बताया था चतुर्थुआ करड़ी कौन सी हो जाती है, और उसके बाद हमने बताया था एन करड़ी, बताइए एन करड़ी बताइए। ये सब ऐसी कुछ महत्वपूर्ण करड़ी है, इनको ज्ञात कैसे करते हैं। तो मेरे बच्चा अगर वर्गमूल करड़ी की बात करेंगे, ये साइन दिख जाए या √2 दिखे तो इसे क्या कहते हैं, वर्गमूल करड़ी। घनमूल करड़ी क्या होती है, अगर इसके बीच में 3 लिखा, यानी कि ये जो साइन बना है इसके बीच में अगर 3 लिख देते तो ये घनमूल करड़ी हो जाती है। और अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं 4 लिख देता तो इसे क्या कहते हैं, चतुर्थ करड़ी भी कहते हैं, या चौथी करड़ी भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और एन करड़ी की बात कर लेता, इसका मतलब है सर एन करड़ी है। ये कुछ महत्वपूर्ण करड़ी थी, वो हमने आपको बताया। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं मेरे बच्चा, वो मैं बात कर लेता। सबसे पहले प्रश्न की मैं बात कर लेता, अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता, प्रश्न के प्रकार की मैं बात कर लेता, प्रश्न के प्रकार की, कितने प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे बच्चा। तो सबसे पहले करड़ी की मैं बात कर लेता। करड़ी का खेल होता है, करड़ी का खेल जो जिसमें पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक क्या होती है, करड़ी ही होती है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे बच्चा, तो करड़ी के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। करड़ी के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद क्या पूछा जाता है सर, करड़ी का गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद क्या पूछा जाता है मेरे बच्चा, तो हम बात कर लेते आरोही करड़ी की मैं बात कर लेता। तो करड़ी की मैं बात कर लेता, तो करड़ी की मैं बात कर लेता, छोटी और बड़ी करड़ी आपसे पूछी जा सकती है, छोटी व बड़ी करड़ी पूछी जा सकती है। और मैं बात कर लेता कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं बात कर लेता करड़ी का अवरोही और आरोही क्रम पूछा जाता है, अवरोही व आरोही क्रम पूछा जाता है। इसके बाद और भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो कौन से आ जाते हैं वो मैं बात कर लेता। अगर अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा, आगे मैं बात कर लेता और प्रश्न कैसे बनेंगे। तो आपसे पूछेगा सजातीय करड़ी किसे कहते हैं, और दूसरे नंबर पे मैं बात कर लेता, आपसे पूछेगा विजातीय करड़ी किसे कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है।
और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां करड़ी का ये जो युद्ध है यहां से कोई प्रश्न ना आए। तो चलिए सबसे पहले हमने आपको इन सारी चीजों से परिचित कराया। करड़ी किसे कहते हैं? तो करड़ी का मतलब अगर किसी संख्या का वास्तविक मान ज्ञात करना है तो उसे हम कहते हैं करड़ी। करड़ी कितने प्रकार की होती है, कुछ टाइप मैंने बताए आप सभी को। करड़ी के कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते होंगे, जैसे कि ये सुंदर सा दिख रहा होगा, करड़ी का युद्ध। करड़ी का युद्ध में सफलता कैसे प्राप्त करें उस पर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी जो हमने आप सभी को बताया है अभी तो सिर्फ परिचित कराया है कि कहां कहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आप सभी से बात कर लें करड़ी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। सर सजातीय करड़ी किसे कहते हैं और विजातीय करड़ी किसे कहते हैं? सजातीय करड़ी की अगर मैं करड़ी की बात कर लेता तो करड़ी के दो टाइप होते हैं। एक हो जाती है सर सजातीय करड़ी, एक कौन सी हो जाती है? विजातीय करड़ी। कौन सी हो जाती है? विजातीय करड़ी। अच्छा, सजातीय करड़ी क्या है और विजातीय करड़ी क्या है? बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और मैं विश्वास के साथ ये गारंटी दिलाता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सजातीय करड़ी का मतलब क्या होता मेरे बच्चा? अगर मैं इसकी बात कर लेते हैं, अगर करड़ी का जिस करड़ी का मान क्या होता है, जिस करड़ी का मान समान होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा? उसके क्या कहते हैं? सजातीय करड़ी। और जिस करड़ी का मान क्या होता है? असमान होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? असमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विजातीय करड़ी। असमान का मतलब ये है मेरे बच्चा, जैसे कि हमने लिख दिया x और उसके बाद मैंने लिख दिया, हमने लिख दिया 2√x और उसके बाद हमने लिख दिया 5√x। अब यहाँ पर देखो मेरे बच्चा, यहाँ पर जो करड़ी का मान है वो क्या समान है? x करड़ी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? x करड़ी की। और अगर यहाँ पर मैं बात कर लूं आप सभी से, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर 2 दे देता हूं, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर xy होगा और उसके बाद यहाँ पर 2 और उसके बाद 6 होगा, यहाँ पर xyz। देखो यहाँ पे जो करड़ी के मान है वो समान नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा करड़ी का मान किसे कहते हैं? सजातीय करड़ी और किसे कहते हैं? विजातीय करड़ी। अच्छा, दो चीजें मैं बता देता हूं, ये मैं बात कर लेता, ये करड़ी का साइन हो जाता है। कभी कभी इसके बराबर में कोई साइन लगा होता है और कभी ये जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर साइन लगा होता है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चा? तो बहुत ध्यान से देखना, 90% बच्चे को ये पता ही नहीं होता है इसका मान क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये जो अंक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूं, मैं ए दे देता हूं, इसमें जो ये 6 लिखा है ये क्या है? ए का गुणांक है। क्या है मेरे बच्चा? ए का गुणांक है। ये क्या है मेरे बच्चा? ये 6 जो है ए का गुणांक है और ये जो 2 है ये क्या है? करड़ी है। ये मेरे क्या है? करड़ी है मेरे बच्चा। बहुत से बच्चों को यहाँ समस्या होगी कि सर आपने बताया जिसका मान समान होगा उसे सजातीय करड़ी कहते हैं, फिर 2, 5 ये लिखा, यहाँ पे तो नहीं लिखा। तो मेरे बच्चा ये इसका करड़ी मान नहीं है, ये इसका गुणांक लिखा हुआ है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या है? 2 है और इसका गुणांक कितना है? 5 है। अगर करड़ी की बात कर लेते तो ये वर्गमूल करड़ी है। कौन सी करड़ी है? वर्गमूल करड़ी है। कहने का मतलब वर्गमूल करड़ी में हमने आपको बताया था या तो ये साइन होगा और या तो सर इसके बीच में 2 लगा होगा, ये वर्गमूल करड़ी है। तो मेरे बच्चा ये करड़ी कौन सी थी? वर्गमूल करड़ी। और ये जो 2 लिखे हुए हैं और 5 लिखे हुए हैं ये क्या है? x का गुणांक है। उम्मीद करता हूं ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं, इसका गुणांक कितना है? 2 है। इसका गुणांक कितना? 3 है। इसका गुणांक कितना है? 6 है मेरे बच्चा। गुणांक है और करड़ी रूप कितना है? तो 2 है। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, तब भी इसकी कौन सी करड़ी होगी? वर्गमूल करड़ी होगी। यानी जो वर्गमूल करड़ी होती है वो 2 प्रकार से लिखी जाती है। अगर हम इस करड़ी के बीच में कोई मान नहीं लिखते हैं तो वो कौन सी करड़ी होती है? वर्गमूल करड़ी होती है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी।
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं आपके प्रश्नों पर कि हमारी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं वो हम आप सभी को बता चुके हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं कि करड़ी का खेल क्या है। जब पूरी राशि जब होती है, कभी कभी क्या होती है, पूरी राशि जो होती है वो करड़ी में होती है, यानी कि जो पूरी संख्याएं दी हैं वो करड़ी में होती हैं, तब कैसे करते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन की मैं बात कर लेता, जैसे कि मैं बात कर लेता यहाँ 7 रूट कितना है मेरे बच्चा 7 है, और उसके बाद कितना है 7 है, उसके बाद 7। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से दे दो मेरे बच्चा, इस प्रश्न के आंसर जल्दी से दे दो। और उसके बाद ऐसे ही मैंने कहा 5 रूट कितना है मेरे बच्चा 5 है, और उसके बाद कितना है 5 है, उसके बाद कितना है 5 है, और ऐसे ऐसे अनंत तक जारी है करड़ी। और उसके बाद हमने कह दिया आपसे जल्दी से बताओ, इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं, आप सब इन सबसे परिचित हैं। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर कितना लिखा है 15 है, रूट कितना है 15 है, और उसके बाद कितना है 15 है, उसके बाद कितना 15, ये अनंत तक जारी है संख्याएं। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक साथ सारे प्रश्नों का आंसर मैं दे दूंगा, कुछ भी नहीं है मेरे बच्चा। यहाँ पर भी क्या होगा 20 होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा 20 होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा 20 होगा। चलिए मैं बात कर लेता, यहाँ पर भी कितना होगा 20 होगा। ये इतने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आंसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो मेरे बच्चा ऐसे ही प्रश्नों में कुछ नहीं करना, जब क्या हो, जब करड़ी अनंत तक जारी हो और जो होती है करड़ी क्या हो मेरी समान हो, जो करड़ी के अंदर जो मान दिया है मेरे बच्चा समान हो, तो जो दिया होता है वही मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बताया, ध्यान से सुनना। जब ऐसे प्रश्न दिए हो तो जो संख्या दी हो और अनंत तक जारी है तो क्या होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। इसका भी आंसर कितना होगा 15 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हुई होगी। तो चलो अब हम बात करते हैं कि खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बात कर लेता, अगर मैं यहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये तो मैंने सिंपल सा प्रश्न आपका बता दिया कि ये तो आंसर हो गया। अगर इन सबके बीच में, अगर इन सबके बीच में प्लस का साइन मैं लगा देता हूं, प्लस का साइन लगा देता, जल्दी से बता दो अब आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर मैं इन सबके बीच में प्लस का साइन लगा देता हूं तब इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे भैया, अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अक्सर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है चाहे करड़ी के बीच में गुणा का साइन हो या सर प्लस का साइन हो, मेरा आंसर तो वही होगा। कहने का मतलब है मेरा आंसर तो वही होगा। लेकिन क्या इन दो प्रश्नों में भी वही आंसर होगा, तो जी नहीं होगा। यहाँ पर खेल थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, क्योंकि सर इसके तो फैक्टर हो रहे हैं, इसके 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके फैक्टर की मैं बात कर लेता, इसके फैक्टर की मैं बात कर लेता 4 और 5 हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन दो प्रश्नों में ऐसा मान नहीं होगा, और जो ऊपर दो प्रश्न दिए हैं उसमें क्या होगा सेम आंसर होगा। इसमें क्या होगा, ऐसे जब प्रश्न बीच में प्लस का साइन लगा होता है मेरे बच्चा, तो वहां पे वो संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित ना करती हो, तब तो मेरा आंसर यही हो जाता। अगर यहाँ पर ये दो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, यानी इसके फैक्टर हो जाते हैं, तब इसका मान क्या होगा वो मैं अभी आप सभी से बताऊंगा। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। केवल 2 चीजें अभी हमने आपसे बताई कि करड़ी का खेल कैसे खेलते हैं। और अगर मैं बात कर लेता मैथ की पूरी बात, तो मैथ यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको मैथ सिखा रहा हूँ कि मैथ के साथ काम कैसे करना है। आप घर पे भी वर्क करते हैं तो ऐसे ही आप डे बाय डे वर्क करते जाइए मैथ के, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मैथ के बादशाह होंगे और मैथ में आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता
लेता, अगले टाइप की मैं बात कर लेता। ये हमने बताया कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चा, अगर मैं बात कर लेता अगले टाइप की प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे सुंदर सा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, जैसे कि हमने आपको लिख दिया 42 प्लस का बीच में कर दिया मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी क्या कर दिया 42 और उसके बाद 42 लिख दिया, और ये भी करड़ी कहाँ तक जा रही है मेरे बच्चा, अनंत तक है। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना हो जाता 56 हो जाता, यहाँ पर कितना हो जाता 56 हो जाता, प्लस का कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बता दो मेरे बच्चा। और एक प्रश्न मैंने और दे दिया, जल्दी से बताओ इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा। 110 है, प्लस का कितना होगा 110 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इन प्रश्नों का आंसर बता दो। जब आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब उनका आंसर क्या देना होगा मेरे बच्चे, हर एक प्रश्न पे मैं बात करूंगा। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर मैं बात कर लेता 72 है, यहाँ पर भी कितना है 72 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इन प्रश्नों का आंसर बताओ, जल्दी से छाप दो इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। अभी तो सिर्फ बेसिक चीजों पर ही मैं चर्चा कर रहा हूं, कहने का मतलब है शून्य से बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, जीरो लेवल से कि करड़ी क्या है, करड़ी के कैसे कैसे प्रश्न, आपको सिर्फ इनसे परिचित करा रहा हूँ, और अभी तो खेल इसका बाकी ही है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देखना होता है, जब ऐसे करड़ी दी होती है और प्लस में नंबर दिए होते हैं, मैंने क्यों बताया था कि उन दो करड़ियों का मान वो नहीं होगा, तो मेरे बच्चा इसको दो फॉर्म में तोड़ना होता है, और ऐसे फॉर्म में तोड़ना होता है कि इनका जो अंतर होना चाहिए वो एक होना चाहिए। जैसे कि ये 42 लिखा है तो कितना हो जाता 7 6 42 होता, कितना हो जाता 7 और 6, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, एक का है मेरे बच्चा। कहने का मतलब जब ऐसे करड़ी दी होती है तो सिर्फ क्या होता है, उसको दो फैक्टर में, ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका अंतर एक होना चाहिए। अब क्या होता है, एक होना चाहिए, अगर बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला नंबर मेरा आंसर होगा, अगर बीच में यानी कि इन सबके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो छोटा वाला नंबर ही मेरा आंसर होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या सर आपने बताया। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूं, यहाँ पर भी इसके 8 सती कितने हो जाते 56 हो जाते, 8 गुणे 7। अब इनके बीच में अंतर कितने का, एक का है मेरे बच्चा। तो कहने का मतलब अगर इन सबके बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो छोटा वाला नंबर आंसर होता मेरे बच्चे। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा 42 प्लस का 42, ये अनंत तक की कहानी चल रही है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता तो इसका क्या होता 7 6 42 हो जाता, 7 गुणे 6, तो प्लस की कहानी है, बड़ा वाला नंबर ही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो 8 सती 56 हो जाते, कहने का मतलब आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 11 गुणे 10 हो जाता, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 गुणे 8 होता, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो अब एक चीज और बता दो, अगर इन सबके बीच में माइनस का साइन लगा होता है, अगर इन सबके बीच में माइनस का साइन लगा होगा तब इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, जल्दी से बता दो। अगर इन सबके बीच में माइनस का साइन लगा होगा तब इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर प्लस की जगह पे मैंने कर दिया माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी क्या है माइनस का साइन लगा हुआ है मेरे बच्चा, यहाँ पर भी किसका साइन है माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। और अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर भी क्या है मेरे बच्चा, यहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। तो कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, तो अगर इसको दो भागों में तोड़ देते हैं तो इसकी मतलब है 7 गुणे 6 हो जाएगा, और अगर बीच में कहीं भी माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर ही मेरा आंसर होगा। इसको 8 सती 56, 8 और 7 में तोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 10 गुणे 11 में तोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा
सॉरी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। 9 गुणे 8 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब है अक्सर आपकी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। ये तो बेसिक चीजें थी, वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की। चलिए अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को बताना था। अभी तो जो करड़ी का खेल था उस पर हमने आप सभी से चर्चा करी है। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न का मान ज्ञात कीजिएगा। अभी तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे रहे थे, क्योंकि वहां क्या करड़ी अनंत तक जा रही थी तो हमें पता था उसका आंसर क्या होगा। अब जब करड़ी निश्चित समय तक है तब इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। तो कुछ भी नहीं करना, एक पॉइंट बता दूंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जब करड़ी अनंत बार ना दी हो तब करना क्या होता है मेरे बच्चा, कुछ नहीं करना होता है, देखना होता है कितनी बार करड़ी दी है, कितनी बार करड़ी दी है। मैंने कहा कि n बार करड़ी दी है या a बार करड़ी दी है। क्या कितनी बार करड़ी दी गई a, तो इसकी पावर हम क्या कर देंगे, इसकी पावर क्या कर देंगे n-1 बटे क्या कर देंगे a की पावर n कर देंगे, ये कर देंगे। कहने का मतलब ये आपने क्या बता दिया मेरे बच्चा, अगर हमने आपसे कहा कि n करड़ी कोई है वो n करड़ी है, यानी कि जैसे कि ये 5 करड़ी थी तो करना क्या है, सबसे पहले ये क्या करना a ये दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसमें अगर हम नंबर में इसे तोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि सर 2 की पावर n-1 करना है और उसके बाद 2 की पावर n करना है। ये कहानी है रियल में इसकी, यानी कि ये तो सिर्फ नंबर के तौर पे हमने आपको समझाया। इसकी कहानी क्या है, जब करड़ी निश्चित संख्या में यानी कि निश्चित बार हो, कुछ नहीं करना, देखना होता है जितनी बार करड़ी दी है 2 की पावर n-1 2 की पावर n कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितनी बार है करड़ी, करड़ी कितनी बार है, तो मेरे बच्चा 1 बार है और 2 बार है, कितनी बार है 3 बार। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये करना है गुरुजी कि 2 की पावर 3 यानी कि n का मान कितना होगा 3-1 करना है और उसके बाद 2 की पावर n का मान कितना है 3 है। ये बात समझ में आई। क्या करना था मेरे भैया, यहाँ पर कुछ नहीं करना, 2 की पावर 3 क्यों किया, क्योंकि 3 बार करड़ी है तो 2 की पावर 3-1 करना है, जो हमने आप सभी को बताया है। और उसके बाद हमने आप सभी को बताया है 2 की पावर n कर देंगे। तो इसका मान कितना होगा मेरे बच्चा, इसका मान कितना होगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 7 बटे कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, तो इस प्रश्न का होगा सर आंसर की 5 की पावर 7 बटे 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। क्या करना है वो मैं अगले प्रश्न में बता देता हूं। यहां पर देखो करड़ी कितनी बार दी है 4 बार, तो इसका मतलब है सर 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4-1 बटे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता 2 की पावर 4 यानी 16-1 यानी 2 की पावर 15 हो जाएगी बटे 2 की पावर 16 हो जाएगी। क्या ये आंसर है, तो जी नहीं, दिया हुआ जो नंबर है उसकी पावर क्या कर देंगे 15 बटे 16 कर देंगे। ये समझ में आ गई कहानी या नहीं, उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो 2 प्रश्नों का आंसर और छाप दो। ऐसे भी प्रश्न आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 100% यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। अगले मैं बात कर लेता, जैसे कि मैं बात कर लेता, यहाँ पर हमने आप सभी से कहा है कि 3 और उसके बाद कितना हो गया 3 और उसके बाद कितना हो गया 3 और उसके बाद कितना हो गया 3 और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता 3 है, ये निश्चित है। और उसके बाद मैं बात कर लेता इसका मान ज्ञात करना है। जैसे कि हमने कहा मेरे बच्चा 4 है और उसके बाद कितना दिया है 4 और उसके बाद कितना दिया है 4 और उसके बाद कितना दिया है 4। इन प्रश्नों का आंसर ज्ञात करो। तो इसमें करना क्या होता है,
कुछ नहीं करना सर, करड़ी को काउंट कर रहा है तो करड़ी कितनी बार दी है सर, 1 2 3 4 5 बार, यानी कि 2 की पावर 5 माइनस का 1 करना है और उसके बाद 2 की पावर 5 करना है। तो 2 की पावर 5 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो जाता है 32, और 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 31। 2 की पावर 31 बटे क्या हो जाएगा 2 की पावर 32। तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 31 बटे कितना हो जाएगा 32, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब तो ही खेल है, कहने का मतलब मेन खेल तो अब स्टार्ट ही हो गया है। इस प्रश्न की मैं बात कर लेता 1 2 3 4, कहने का मतलब सर 2 की पावर 4 की मैं बात कर लेता, उससे कितना कम करना n, और 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 से 1 कम करेंगे यानी कि सर 2 की पावर 15 बटे कितना हो जाएगा 2 की पावर 16, यानी कि सर 4 की पावर 15 बटे कितना हो जाएगा 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो चलो 2 प्रश्न मैं और दे रहा हूं, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप देना है, उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को बताना है। जैसे कि ये खेल जो है और आपका ये जो दिख रहा होगा कि करड़ी का युद्ध है, और इस युद्ध में आप सबको जीतना है मेरे बच्चों। तो इस युद्ध में तभी तो जीतेंगे जब हमें बेसिक चीजें पता होंगी मेरे बच्चा। तो 2 प्रश्न मैं और दे रहा हूं, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। प्रश्न नंबर 5 मैंने दे दिया, अगर मैंने कहा 3 और उसके बाद 3 है, इसका मान ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने कह दिया मेरे बच्चा, हमने कह दिया आपसे 6, और उसके बाद कितना हो गया 6 2 और 3 हो गया, और उसके बाद कितना हो जाता 4 हो जाता है, और उसके बाद कितना हो जाता 5, और उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, यहीं पर मैं लिख देता हूं 6। इनका मान ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले 2 की पावर कितनी बार लिखेंगे सर 2 बार। सर 2 क्यों बार लिखेंगे, क्योंकि करड़ी 2 बार लिखी हुई है। इसका मतलब सर 2 की पावर 2 माइनस क्या करेंगे 1 बटे 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब है सर 2 की पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। तो इसका मतलब सर 3 की पावर 3 बटे कितनी हो जाएगी 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है खेल है करड़ी का, कितनी बार है 6 बार है। तो 2 की पावर कितनी कर देंगे 6 माइनस का 1 करेंगे, और 2 की पावर 6 कर देंगे। 2 की पावर 6 का मतलब होता 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर 63 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 की पावर 64। तो कहने का मतलब है सर 6 की पावर 63 बटे कितना हो जाएगा 64। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। यदि ये पूरी कहानी समझ में आ रही हो तो प्यारे दोस्तों अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जिन्हें इसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही होगी। तो चलो अब मैं और कहानी की मैं बात कर लेता। अभी तो कुछ ही खेल हमने आप सभी को सिखाया है कि करड़ी का रियल में जादू क्या है, वो हमने आप उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो प्यारे बच्चों कल हम आप सभी से बात करेंगे करड़ी के जोड़ घटाना गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न कैसे हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल हम उस पर बात करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।